वेलकम बैक गाइस, ये है डे 40। आपको बता दूं इस वीडियो में मैं बताऊंगा अप एंड डाउन। आपने थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा, अप एंड डाउन हमारी लाइफ में चलता है, हमारे बिजनेस में चलता है, हर जगह अप एंड डाउन चलता रहता है। मतलब टोटली अप एंड डाउन का ये जो पैराग्राफ है, पहले ऊपर जाता है, फिर बिल्कुल नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, या बिल्कुल ही ऊपर जाएगा तो पहले ऊपर जाता रहेगा, फिर नीचे आएगा तो बिल्कुल ही नीचे जाता रहेगा। यही चीज़ तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे बिजनेस में फॉलो होती है। अगर तुम बिजनेस चूज़ करते हो ना, तो तुम्हें अप एंड डाउन तो तुम्हें आदत लगा लेनी है। तुम्हें यही चीज़ देखनी है, यार आज कितना नुकसान हुआ, आज कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब चीज़ें आज मैं तुम्हें बताऊंगा। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर दो, ताकि जो भी वीडियो आए तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। एंड लाइक तो कर ही दो एंड शेयर। लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। कपल होता है, कपल का मतलब जानते हो ना? हाँ, जोड़ा। रिलेशनशिप में एक लड़का लड़की थे, वो सोच रहे थे कि ये शादी करके बहुत खुश रह लेंगे। इन्होंने शादी की, शादी के 5 साल बाद इन्हें अपनी ज़िंदगी का एहसास हुआ। इन्हें लगा कि यार अब सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, अब घर चलेगा पैसों से। शादी से पहले इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी, शादी के बाद सोच रहे हैं अब क्या प्लानिंग करें। अब मैंने तुमसे एक वीडियो में कहा था कि जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे, या पहले ही प्यास लगने से पहले कुआं खोद के तैयार रखोगे। तो इन लोगों ने वो नहीं किया, इन्हें प्यास लगी, इन्हें तब कुआं खोदना चालू करा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब प्यास लग रही है, इन्हें कुआं खोद रहे हैं। अभी ये कुआं खोद लेंगे, कुआं जब तक खोदेंगे ना तब तक ये निपट जाएंगे, और इनकी प्यास कुआं जो इन्हें खोदा होगा उस पर भी कोई और मज़े लेके चला जाएगा। और ऊपर से इन्हें शादी से पहले सोची थी अरे बहुत ही खुश रहेंगे ये लोग, कभी इनकी लाइफ में कोई कुछ नहीं होगा, मस्त हमेशा ज़िंदगी कट चलती रहेगी। लेकिन मैंने क्या कही, अप एंड डाउन है ज़िंदगी, किसी की नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल स्टेबल किसी की लाइफ नहीं है। तुम सोच रहे हो स्टेबल है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी बिजनेस स्टेबल नहीं है। यहाँ तक कि तुम कुछ भी उठा लो, एक बाइक को भी चलाओगे ना, वो भी स्टेबल तरीके से नहीं चल पाएगी, ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा। तो भैया सबसे पहले अप एंड डाउन से डरना छोड़ दो। क्यों कह रहा हूँ मैं डरना छोड़ दो? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बिजनेस नहीं कर रहा है उसमें अप एंड डाउन का खतरा होता है। अरे यार, जहाँ रिस्क की बात आती है वहाँ तुम पीछे हट जाते हो, और जहाँ अपने लिए बात आती है वहाँ तो तुम बिल्कुल ही पीछे हट जाते हो। अगर मैं तुमसे कहूँ ना कि अरे ये मेरे नीचे करने जाओ, कोर्स खरीदो, और बस तुम कहोगे पैसे नहीं है। और पहली बात तो मेरे पास कोई ऐसा कोर्स भी नहीं है पापा, फ्री वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ना कोई लिंक है ना कोई डिस्क्रिप्शन में। हाँ, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की लिंक है, अगर तुम्हें कोई मैसेज करना हो, बातचीत करनी हो, कोई टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उस पर तुम पूछ सकते हो। ना कि मैं उस पर तुम्हें ऐसे कोई फीस चार्ज कर रहा हूँ या कोई अफिलिएट की लिंक लगा रहा हूँ कि खरीदो ये प्रोडक्ट खरीदो और मज़े करो जाओ, ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो ये चीज़ तुम्हें समझ नहीं होगी ना। अप एंड डाउन मैं क्यों बोल रहा हूँ, अप जाता है जब तो खुशी होती है, नीचे आता है तो दुख होता है। क्यों होता है? ज़िंदगी का सार है। जब खुशियाँ निभाओगे तो दुखियाँ भी निभानी पड़ेगी, दुख भी निपटना पड़ेगा। देखो ये बताओ, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु होती है? पानी में गिरने से उसकी मृत्यु होती है जिसे तैरना नहीं आता। जिसे तैरना आता है वो तो आराम से निकल जाता है। बहुत से लोग कहते हैं आसान है। क्या आसान है? बोलना आसान है तो बोलते रहो आसान है, करना आसान है। देखो कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना, तो इसलिए करो भैया, क्योंकि आज जो तुम करोगे वही तुम्हारे सामने आएगा। भगवान श्री कृष्ण की बातें नहीं सुनते, रील्स देखते हो, तो उस पर थोड़ा सा तो अमल कर लिया करो, थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंट करोगे लाइफ बदल जाएगी। रील्स में ये खूब बार देखा होगा, हो सकता है तुम्हारी लाइफ भी हो उसमें, कि जो भी तुम कर रही हो ना, जो भी कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, टाइम के साथ कुछ भी कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, कोई बुरा काम कर रहे हो, कोई कुछ ही नहीं कर रहे हो, इस सब का जवाब तुम्हारा समय देगा। इसलिए समय का सही इस्तेमाल कर लो। अभी भी बता रहा हूँ, देखो तुम सोचते हो कि पैसा आएगा तो काम करूँगा, और पैसा कहता है कि तुम काम करोगे तो मैं आऊँगा। तुम कर क्या रहे हो? तुम ऐसा एक्सपीरियंस तुम्हें एक दिन का भी बहुत हो जाता है।
एक दिन में 24 घंटे होते हैं, टाइम सबके पास उतना ही है, कौन किस हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है वही बात पड़ रही है दोस्त। अभी भी नहीं समझ पाओगे टाइम क्या हो रहा है। मैं तुमसे अगर कहूँ कि मैं दिन में इतने घंटे सोता हूँ, इतने घंटे काम करता हूँ, इतने घंटे ये करता हूँ, इतने घंटे वो करता हूँ, तो तुम कहोगे अरे बेकार सर डेली रूटीन है। अब यहीं मैं सफल होने के बाद पीछे मर्सिडीज़, फॉर्च्यूनर और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियाँ खड़ी करके कहूँगी इतने घंटे काम करता हूँ, इतने घंटे सोता हूँ, इतने घंटे मैं इस काम को देता हूँ, इसकी वजह से आज ये सब चीज़ें खड़ी हैं, तो तुम बहुत ही अच्छे से सुनोगे। तो इसका मतलब वैल्यू किसकी थी? समय की नहीं थी, वैल्यू मेरी नहीं थी, वैल्यू किसी भी चीज़ की नहीं थी, वैल्यू थी उन गाड़ियों की। और वो गाड़ियों पे मेरी मेहनत टपक टपक के दिख रही। तुम्हें भी मालूम है रोल्स रॉयस, फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ आम इंसान नहीं अफोर्ड कर पाता, लेकिन आज के ज़माने में तो बहुत आम बात है। एक रील बनाओ, एक वीडियो बनाओ, लो आ गई नई फॉर्च्यूनर। अब तो आम बात है। आज की दुनिया में इतने सारे रास्ते हैं। तुम ये बताओ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दो। जानते हो ना एफिलिएट मार्केटिंग? नहीं जानते तो शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसमें होता है बायर एंड सेलर। सेलर जो होता है वो बेचता है, बायर जो होता है खरीदता है। सेलर दुकानदार होता है, बायर ग्राहक होता है। उसके बीच का जो काम करता है वो करता है एफिलिएट मार्केटर। वो तुम बन जाओ। बायर ये ना, सेलर ये ना, मार्केटर बीच में। सेलर तुम्हें माल देगा, यहाँ से तुम कस्टमर को पहुँचाओगे। इसका जो बीच का कमीशन होगा वो तुम्हें मिलेगा। कमीशन तुम्हें भी मालूम है, कमीशन 2 रुपये का भी होता है और 2 लाख का भी होता है, 2 करोड़ का भी होता है, 200 का भी होता है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने सेल्स निकाल रहे हो, उतना कमीशन तुम्हारा बनेगा। आज के ज़माने में करो, बहुत कुछ है करने को। मार्केटिंग में घुस जाओगे तो बहुत आगे चले जाओगे। मैं नहीं कह रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जाओ, मार्केटिंग भी बहुत सारी तरीके की है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लो ना। सोशल मीडिया पे कहीं भी साइट बनाओ, अपनी वेबसाइट बनाओ, एफिलिएट लाओ, एसईओ करो अच्छे से, और ये ऐसी इंजन चलाओ, मतलब जो भी कोई सर्च करे, टाइप करे, कोई मोबाइल तुम्हारी वेबसाइट सबसे टॉप पे दिखाए, वो क्लिक करे। जैसे ही वो अगर तुम्हारी वेबसाइट से खरीदेगा तो सीधे तुम्हें 5-6 हज़ार रुपये मिलेंगे एक फ़ोन पे। और क्या चाहिए? अब तुमने एक फ़ोन बेचा 5-6 हज़ार, 10 फ़ोन बेचे 50 हज़ार। ऐसे ही अगर तुमने महीने में 100 फ़ोन भी निकाल दिए ना तो तुम्हारा 5 लाख तो महीने का ऐसे ही बनना है। तो क्या चाहिए? लेकिन ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसके लिए 5 लाख कमाने के लिए टाइम लगता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, इन सब ने अपने काम को टाइम दिया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरा नाम आकाश गुप्ता, आप देख रहे हो ट्रेंड्स गुप्ता। जय श्री राम।